हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप ही के चैनल सौरभ साइंस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस। आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और इस वीडियो में हम समझेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के डिफरेंस के बारे में, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ध्यान से इस लेक्चर के अंदर बने हुए रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, हमने लास्ट पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस जो है इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते थे। और इसके अंदर एक आपके पास में आया एलिमेंट्स, एंड नंबर 2 आपके पास में है जी कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स जो है बेटा, इसके अंदर तीन बेसिक जो बाइफर्केशन है, क्लासिफिकेशन है, वो तो आप दो बेसिस पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, और यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। ऐसे ही आप कंपाउंड्स के अंदर भी बाइफर्केशन कर सकते हैं। और पहला बाइफर्केशन आपका क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, एंड दूसरा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। इस फॉर्म में आप क्लासिफाई कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन पार्ट्स में। वन इज बेटा मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के बेसिस पे आप इसको अगेन क्लासिफाई कर सकते हो तीन फॉर्म्स में। वन इज द सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के बेसिस पे कंपाउंड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो दो पार्ट्स में। वन इज ऑर्गेनिक एंड another one is inorganic। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो बेटा ये बाइफर्केशन है, ये आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। मैं एक बार थोड़ा सा इसको आपको समझा देते हैं, एंड उसके बाद में आज जो अपना कंसेप्ट रहने वाला है इसके अंदर, वो ये वाला पार्ट रहने वाला है। हम इसको समझने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, कि मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सो प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज हम तीन फॉर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स के बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को, कि किस किस फॉर्म में। जैसे प्रॉपर्टीज में कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेंगे तो वो मेटल्स है, एक्सेप्ट करेंगे तो नॉन मेटल्स है, दोनों प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो ये जो भी मेटल के, नॉन मेटल के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में जो भी बातें हैं बेटा, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। स्टेट कैसा है कि सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म के अंदर है, किस फॉर्म में जो है एलिमेंट मौजूद है। नॉर्मली आपको कैसे मिल रहा है, रूम टेम्परेचर पे कैसे किस फॉर्म में आपको मिल रहा है वो।
तो उस बेसिस पे भी हम इसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। जी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो आप उसको सॉलिड की कैटेगरी में रख देंगे। जी रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड फॉर्म में है तो आप इसको लिक्विड फॉर्म की कैटेगरी में रख देंगे। जी रूम टेम्परेचर पे तो जो है गैस फॉर्म में मिलता है तो आप उसको गैस की कैटेगरी में रख देंगे। उसके बाद में यहां पे हम चलते हैं कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? सोर्सेज के बेसिस पे कहां से मिल रहा है। अगर प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है तो उसे ऑर्गेनिक कहेंगे, या फिर आपके मिनरल्स या रॉक से मिल रहा है तो उसे इनऑर्गेनिक कहेंगे। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आपने क्लास 7 के अंदर इनको पढ़ा होगा। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं, इन सभी पे हम चलेंगे वन बाय वन। उसके बाद में हम शुरू करेंगे बेटा मिक्सचर्स के बारे में। तो ये प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है। हालांकि कुछ बच्चे एनसीईआरटी को रीड आउट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में नहीं है, बट इनके बारे में जानना बहुत हार्ड एंड टफ चीज भी नहीं है, बहुत ज्यादा समय लगने वाली कोई बात नहीं है। आप इनको जानोगे तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। लाइक एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको 10th में मिलने वाला है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में आप जानेंगे तो आपको 10th में इसका जो है असर देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग में पढ़ा ही था। इसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत जान लेंगे तो 10th के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूरी रहने वाला है। 10th में चीजें और आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, बिकॉज आपकी 9th में वो चीजें सुनी सुनाई होंगी, और जो चीजें सुनी सुनाई रहती है वो थोड़े से समझ में जल्दी आती है। ये एक बच्चों में थोड़ा सा थिंकिंग रहता है, जो पहले से हमने सुना होता है, पढ़ा होता है, उसके बारे में एक ह्यूमन नेचर है बेटा। जो पहले से सुना होता है उसमें आप इंटरेस्ट भी लेते हो। जो चीजें नहीं होती है तो हालांकि इंटरेस्ट सारे बच्चे लेते हैं, बट उनके अंदर इंटरेस्ट थोड़ा सा उन बच्चों का कम हो जाता है कि भाई हमने नई बात है, आज थोड़ा सा मन भी नहीं है पढ़ने का। लेकिन मन ना हो और सुना हो तो एक क्यूरियोसिटी रहती है, जी मुझे पता है इसके बारे में क्या आंसर है। तो आप अभी पढ़ ले, 10th के लिए आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आपके आने वाले हैं। चलिए बेटा इनको शुरू करते हैं। तो आई थिंक आपने, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपने पुराने जो वीडियोस हैं प्योर सब्सटेंसेस वाले और इस चैप्टर की जो शुरुआत हमने करी थी वो वीडियो आपने देख लिया होगा, और उसमें आपने थोड़ी बहुत जानकारी प्योर सब्सटेंस की बटोर ली होगी, देख ली होगी, ताकि ये आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, इजी रहेगा इन सभी चीजों को समझना। चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या होते हैं एलिमेंट्स, और इनमें मेटल्स क्या हैं, मेटलॉइड्स क्या हैं, तो ये सारी जानकारियां हम लेते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो है बेटा ये टोटल अपने पीरियोडिक टेबल में नोन जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स आर देयर। अब ये एलिमेंट्स को हम बाइफर्केट करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की फॉर्म में हम इनको बाइफर्केट करते हैं, इनको जो है क्लासिफाई कर देते हैं, है ना, कि ये मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं, ये मेटलॉइड्स होते हैं। तो चलिए मेटल्स के बारे में जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स बेटा वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का कारण होता है कि अपने नजदीकी इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। तो यहां पे मेटल्स की आप शॉर्टली डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज एलिमेंट्स which loses electrons to achieve nearest inert gas, और आप उसको नोबल गैस भी बोल सकते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेटा मेटल्स की डेफिनेशन आप कह सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक वर्ड आपके लिए नया आया होगा,
इसको भी हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेकिन इतना हार्ड एंड टफ चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, दैट इज द नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल सही बात है जी, डिस्ट्रीब्यूट अगर अपन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, तो ये इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में क्यों आ रहा है? और क्या इनर्ट गैस है? क्या नोबल गैस क्या है? देखो, इनर्ट गैस होती है ऐसी गैसेज जो कि नॉन रिएक्टिव हो। बेटा ये डेफिनेशन आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मेटल्स की डेफिनेशन। इनर्ट गैस या नोबल गैस वो गैसेस होती हैं जो इनर्ट नेचर में होती है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। और हर एक एलिमेंट चाहता है जी अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भी करके निकाल करके या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन उधार ले करके, है ना, एक इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ हों। जैसे मैं कहता हूं कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11। अब यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 1। सोडियम के जो नजदीक है, सोडियम के नजदीक है बेटा नियोन। क्या है? नियोन है। और नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। तो ये दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सोडियम चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो ताकि मैं भी किसी से रिएक्ट ना करूं, और ये अपने इसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ये अपने पास से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको उठाना चाहेगा, तभी तो 2, 8, 2, 8 सेम हो जाएगा दोनों के अंदर। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये सोडियम, हालांकि आप जानते हैं कि मेटल है, तो मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देते हैं ताकि नजदीकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक और नजदीकी जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैसेस हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड हैं वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए, दैट इज द नोन एज मेटल्स। उनको मेटल्स बोला जाएगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ऐसे मेटल्स, सॉरी, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या चाहते हैं कि अपने पास से कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के कैसे भी करके हम क्या अचीव कर लें, नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें। मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, और कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में अगर कोई नजदीकी इनर्ट गैस जो है वो पड़ती है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अचीव कर ले, जैसा कि ये सोडियम कर पा रहा है। उसे हम कहेंगे बेटा मेटल्स कहेंगे। बहुत सिंपल है, ये मेटल की डेफिनेशन थी। अगली हम बेटा देखते हैं नॉन मेटल की डेफिनेशन। बहुत सिंपल है नॉन मेटल की डेफिनेशन। इसी की तरह आपको लिखना है नॉन मेटल्स में क्या है, दोज एलिमेंट्स, वही सेम चीज है, दोज एलिमेंट्स which gains electrons achieve nearest inert gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस सिंपल सा है भाई, यहां पे बस सिंपल सा था जी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो आपके हो जाएंगे नॉन मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो हो जाएंगे आपके मेटल्स। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो नजदीकी किसी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कॉन्फ़िगरेशन खुद का भी कर ले, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं। और ऐसों को मेटल्स अगर लूज करते हैं तो मेटल्स, और गेन करते हैं तो नॉन मेटल्स कहा जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा मेटलॉइड्स। तो हालांकि इसके अंदर बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की और भी प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें, आगे आप 10th में पढ़ने वाले हो वो सारी चीजें, ठीक है। फिलहाल के लिए 9th के लेवल के लिए मैं जितना आपको बता रहा हूं वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ना। तो आप इतना भी जान लेंगे कि ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको मेटल कहा जाएगा, इसको नॉन मेटल बोलेंगे और ऐसे को मेटलॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे मेटलॉइड्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें जानना है। सो दोज एलिमेंट्स which possess both properties such that metals and non-metals देखिए ये एक मेटलॉइड की डेफिनेशन होगी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, यानी कि कुछ मेटल्स की भी शो कर देंगे, कुछ नॉन मेटल्स की भी शो कर देंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टिविटी, है ना, जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, और थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो है ये कंडक्टिविटी शो करना चालू कर देते हैं। जब इनको हीट किया जाता है तो वो जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ऐसी कंडीशन में वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मेटल्स की भी शो कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की भी शो कर रहे हैं, ऐसो को मेटलॉइड्स कहा जाएगा। जैसे मेटलॉइड्स में फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो मेटलॉइड्स के अंदर आते हैं। टोटल करीब अप्रॉक्स 7 to 8 मेटलॉइड्स होते हैं। 7 to 8 मेटलॉइड्स जो है, कुछ बुक्स में 7 दिए जाते हैं, कुछ बुक्स में 8 दिए जाते हैं, है ना। तो वो लास्ट जो पोलोनियम और एस्टाइन है उसके अंदर कई बार एस्टाइन को कंसीडर किया जाता है, कई बार कंसीडर नहीं किया जाता। तो ऐसी कंडीशन में 7 और 8 मेटलॉइड्स टोटल होते हैं। 7 to 8 मेटलॉइड्स यहां पर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर। तो मैंने फिलहाल के लिए केवल और केवल आपके लिए सामने डेफिनेशन रखी है। अब अपन शुरू करते हैं कि जी मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और क्लास 9 में हम केवल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो चलिए मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, चलिए हम करते हैं। आई होप कि अभी जितना आपको समझाया है, डेफिनेशन आपको समझाई है, वो आपको समझ में आई होगी। अब हम जो है मेटल एंड नॉन मेटल्स, आप बेटा नोटबुक लेकर के बैठ जाएं, आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नोट्स में ऐड भी करते जाएं, जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो जो प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप यहाँ पे नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर। तो मेटलॉइड्स जो है बेसिकली उसको हम थोड़ा सा सेपरेट हमने अभी स्टडी कर लिया है। मेटल नॉन मेटल के बीच में हम जो है डिफरेंस देखेंगे। चलिए मेटल्स के बीच में देखो, मैं दो दो पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखूंगा, देन इसको रब करूंगा, तो आप जो है पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी यहां पे लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लिखेंगे मेटल्स, एंड थर्ड कॉलम आप बनाएंगे नॉन मेटल्स। चलिए तो प्रॉपर्टीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर जो है डिफरेंस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो मेटल्स है, मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं। मेटल्स आर जनरली in solid state,
इसमें एक्सेप्शन रहेगा बेटा, एक्सेप्शन विल बी दी मरकरी, इसका सिंबल रहेगा Hg। नॉन मेटल्स जो रहेंगे नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसियस। एक्सेप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, ब्रोमीन। तो बेटा देखो मेटल जो है, इस पॉइंट को हम समझते हैं, जो मेटल्स है उनकी फिजिकल स्टेट क्या रहती है, सॉलिड स्टेट रहती है, और इसका एक्सेप्शन जो है मरकरी है। मतलब आपको मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, और सिल्वर, इसके अलावा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे के सारे आपको सॉलिड ही मिलेंगे। फिजिकल स्टेट आप रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे, लेकिन मरकरी जो है ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉलिड और गैसियस फॉर्म में दोनों के अंदर रहते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, फास्फोरस एंड सल्फर एंड कार्बन। इसके अलावा इसके अंदर गैसियस फॉर्म भी रहती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, ये सारे जो है गैसियस फॉर्म के अंदर आपको मिलते हैं। तो दोनों स्टेट आपको पाई जाती है नॉन मेटल्स के अंदर, गैस भी मिलती है और सॉलिड की भी मिलती है। तो यहां एक्सेप्शन क्या रहेगा, ब्रोमीन रहेगा। तो ब्रोमीन आपको जनरली लिक्विड स्टेट में मिलता है। मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, यानी कि ये मेल्ट कितने टेम्परेचर पे होता है, करीब करीब -38 डिग्री सेल्सियस पे, -38 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। और ये 78 डिग्री के अराउंड जो है, -78 डिग्री के अराउंड जो है मेल्ट होता है। तो रूम टेम्परेचर पे तो ऑब्वियसली फिर ये दोनों ही लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। तो ये एक्सेप्शन आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो हम जितना भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं अभी, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके एक्सेप्शंस को याद रखना। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं एक्सेप्शन से संबंधित, एक्सेप्शन से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो आपको एक्सेप्शन का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, नंबर 2 पॉइंट फिजिकल स्टेट के बाद में लस्टर। देखो मेटल्स जो होते हैं दे आर लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस, ये लस्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU, सिल्वर का क्या होता है, AG, एटसेट्रा। इनमें चमक होती है, लस्टर का मतलब होता है चमक, दे आर शाइनिंग इन नेचर, है ना, ये चमकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या रहेगा यहां पर, आयोडीन, जिसका सिंबल आई होता है, बट नॉर्मल स्टेट से कैसे रहती है, रूम में I2 की फॉर्म में रहती है ना, आयोडीन। आयोडीन में बेटा लस्टर प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये मेटल्स या फिर ये आयोडीन जो नॉन मेटल का एक एग्जांपल है, ये शाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। देखिए ये शाइनिंग प्रॉपर्टी के पीछे रीजन ये है कि जब इनके ऊपर लाइट गिरती है, इन मेटल्स के ऊपर जो है लाइट गिरती है, तो इनमें प्रेजेंट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनमें बेसिकली बेटा मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पे प्रेजेंट होंगे, जो कि फ्लोटेबल होंगे एक तरीके से। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने नॉर्मल स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट ज्यादा देर तक रहते नहीं है, टेम्पररी टाइम के लिए रहते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस से नॉर्मल स्टेट में आते हैं, जब ये अपने लोअर स्टेट से हायर स्टेट यानी एक्साइटेड फॉर्म में जाएंगे, जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे, तो दे विल एमिट दी एनर्जी, दे विल एमिट दी लाइट एनर्जी, है ना, ये लाइट एनर्जी को एमिट करेंगे, जिस वजह से हमें इनकी शाइनिंग नेचर जो है देखने को मिलेगा। बट ऐसा इसके अंदर नहीं है कोई
किसी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से ये शाइनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको रीजन भी पता चल चुका है कि जो मेटल्स हैं वो लस्टर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। तो अगले पॉइंट पे अपन चलते हैं। फिजिकल स्टेट हो गया, लस्टर हो गया, देन इनके बाद में आप पढ़ेंगे जी डेंसिटी, है ना। डेंसिटी आपने डेंसिटी मेटल्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर भी पढ़ी है, और मैटर इन आवर सराउंडिंग के बाद में डेंसिटी आप यहां भी पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि डेंसिटी क्या होती है। बेटा डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है दैट इज नोन एज डेंसिटी। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है दैट इज नोन एज डेंसिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहां पर बेटा डेंसिटी आप देख पा रहे हैं आप सामने। बेटा ये दोनों पॉइंट्स में हट गया हूं, आप दोनों पॉइंट्स को जो है स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स के अंदर भी जो है ऐड कर सकते हैं। चलिए डेंसिटी का मतलब आप समझ गए। अब डेंसिटी जो है यहां पर मेटल्स की क्या रहने वाली है, डेंसिटी जो है मेटल्स की यहां पे हाई रहेगी। दे हैव हाई डेंसिटी, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, ऑस्मियम की। ऑस्मियम, ऑस्मियम की डेंसिटी करीब करीब होती है 22.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी बेटा ऑस्मियम की होती है। तो आप सोच के सही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 22 ग्राम, 22 पॉइंट मतलब 22.5 ग्राम के आसपास की मास प्रेजेंट होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। सो यहाँ पे मेटल्स की जो डेंसिटी है काफी हाई होती है। नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है काफी लो होती है। दे हैव लो डेंसिटी। जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी यहां पे नॉन मेटल्स में आप देखते हो वो आयोडीन की देखते हो, और इसकी भी ज्यादा नहीं होती है। करीब करीब आप माने अप्रोक्सीमेटली तो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बस इतनी डेंसिटी आपको जो है नॉन मेटल्स में देखने को मिलती है। 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास में इसकी डेंसिटी है। डायमंड की भी करीब करीब इसी के अराउंड डेंसिटी होती है डायमंड की भी। तो यहाँ पे डायमंड किसका, डायमंड भी एक तरीके का नॉन मेटल है बिकॉज वो कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फिर से रिकैप कर देता हूं कि फिजिकल स्टेट जो रहेगी यहाँ पे मेटल्स की सॉलिड रहेगी, नॉन मेटल्स की जो है सॉलिड और गैस दोनों रहने वाली है। इसमें एक्सेप्शन मरकरी और ब्रोमीन है। मरकरी आपका मेटल्स में, ब्रोमीन आपके नॉन मेटल्स के अंदर। इसका सिंबल जो होता है ब्रोमीन का वो Br होता है। ठीक है, लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स, बट नॉन मेटल्स जो है नॉन लस्टर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब दे आर नो शाइनिंग इन नेचर, दे आर शाइनिंग इन नेचर। मेटल्स जो हैं वो शाइनिंग नेचर के हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर। और नॉन मेटल्स जो है आयोडीन में, आयोडीन एक तरीके से जो है शाइनिंग नेचर शो करता है। डेंसिटी यहाँ पे मेटल्स की हाई रहती है, मैक्सिमम ऑस्मियम की है, इसके बाद में इरिडियम आता है और भी एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, बट मैक्सिमम पूछा जाए तो ऑस्मियम की है। कुछ बुक्स में या शायद कहीं पे पुराने किसी पीरियोडिक टेबल में आप ये देखेंगे कि इरिडियम को ज्यादा बताया गया है। स्लाइटली, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑस्मियम और इरिडियम के अंदर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइटली। लेकिन अगर आप नया पीरियोडिक टेबल देखोगे और नया नया डेटा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्मियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी है। उसके बाद में नॉन मेटल्स के अंदर जो है यहाँ पर डेंसिटी जो होती है लो होती है, और सबसे लगभग सबसे ज्यादा डेंसिटी रखने वाला आयोडीन और डायमंड जो है करीब करीब 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास डेंसिटी रखता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बेटा अपन प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर।
तो इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रॉपर्टी का हम नाम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑफ मेटल्स आर हाई, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स के अंदर। और यहां पे आप एक्सेप्शंस जो हैं आप लिख सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा लिक्विड फॉर्म में मिलता है मरकरी, तो मरकरी आपका यहाँ पे Hg जो है ये एक एक्सेप्शन हो गया, मरकरी हो गया। इसके अलावा गैलियम जो है ये भी बेटा एक तरीके से आपका एक्सेप्शन रहने वाला है, इसका सिंबल जो होगा Ga हो जाएगा। इसके अलावा सीजियम जो है Cs जो है सीजियम, ये भी एक तरीके से आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इसका लो होता है स्लाइटली। क्वेश्चन आता है कि कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, तो उनमें जैसे अमूमन क्वेश्चन आपकी गैलियम और सीजियम से पूछ लिया जाता है। तो ये आपके जो है एक्सेप्शंस हैं। नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर लो। यहां पे भी बेटा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के अंदर डायमंड जो है, डायमंड आप बोल सकते हैं, ग्रेफाइट आप बोल सकते हैं, और ये एक तरीके से कार्बन के ही क्या हैं, सी मैं यहां पे लिख रहा हूं, कार्बन के ही क्या है, दोनों क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब ये हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है यहां पर डिफरेंट होती है, बट यहां पर दोनों बने हुए किसके होते हैं, सेम एलिमेंट के बने हुए होते हैं, बट दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे को एलोट्रॉप्स कहा जाता है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है बेसिकली, है ना। तो यहां पर डायमंड और ग्रेफाइट जो है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कई जगह पे आपको सिलिकॉन भी एड ऑन देखने को मिलता है, बट सिलिकॉन एक तरह का मेटलॉइड हो गया। ये आपके एक्सेप्शंस यहां पे नॉन मेटल्स में हो जाते हैं। चलिए इसके बाद में अगले पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी के अंदर अगर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर देखेंगे तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर और मोस्ट डक्टाइल जो है बेटा, मोस्ट डक्टाइल वो होता है गोल्ड। मतलब सिंबल हो गया इसके अंदर Au। डक्टाइल का मतलब हो गया कि किसी मेटल को ड्रॉन कर पाए, वायर की फॉर्म में चेंज कर पाए, ऐसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और मेटल्स जो हैं डक्टाइल नेचर के होते हैं। तो यहां पे गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल है। इवन गोल्ड के लिए कहा जाता है, ये फैक्ट बात है कि 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर के लेंथ के अंदर ड्रॉन किया जा सकता है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबा बनाया जा सकता है, इतना जो है डक्टाइल होता है गोल्ड। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। अगली प्रॉपर्टी पे अपन चलते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज दी मैलिएबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर जो हैं वो मैलिएबल होते हैं, मेटल्स मैलिएबल नेचर के होते हैं। और यहां पे भी जो है मोस्ट मैलिएबल जो होता है अगेन गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड जो है मोस्ट मैलिएबल
यहाँ पे मेटल माना जाता है। और मैलिएबल का मतलब हुआ किसी को हीट करके, हिट करके किसी को, या फिर पीट पीट के एक पतली थिन शीट बना देना ही क्या होता है, मैलिएबल होता है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली नॉन मैलिएबल होते हैं। सो दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन मैलिएबल इन नेचर। तो ये यहां पे आपके ये 3 पॉइंट्स कवर होके रखे। इसके बाद में नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट्स के ऊपर अपन चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए, यहां पे कोई बेटा एक्सेप्शंस नहीं है। चलिए, सो मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा, हमने डक्टिलिटी देखी, हमने मैलिएबिलिटी देखी। इन पॉइंट्स ये भी सारे के सारे जो है एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हैं। और 9th क्लास में हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करने वाले हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, जो कि आप आने वाली क्लास यानी क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी वहां पे पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, जो कि एक तरीके से 10th क्लास के अंदर आपको हेल्प करने वाला है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ओलंपियाड्स लेवल के हिसाब से भी ये, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको पढ़ना जरूरी है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो हमने लास्ट पढ़ा मैलिएबिलिटी, और मैलिएबिलिटी के बाद में आता है कंडक्टिविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेटा यहां पर देखिए, बेस्ट कंडक्टर जो होता है, बेस्ट बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर। सिल्वर होता है जिसका सिंबल Ag है। और पुअर कौन सा होता है, यहां पे पुअर कंडक्टर कौन सा होता है, वो होता है लेड, जिसका सिंबल Pb है। नॉन मेटल्स के अंदर भी एक एक्सेप्शन है जो कि गुड कंडक्टर है, और आई होप कि आप उसका आइडिया लगा चुके होंगे, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही, कार्बन से बना हुआ एक एलोट्रॉप है। तो यहां पे ये इसका एक्सेप्शन रहेगा। और सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है। तो बेस्ट है तो उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं अपन, अगर ये बेस्ट है तो। ये बेस्ट है बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होने के कारण इसका इस्तेमाल कंडक्टिविटी में नहीं किया जाता है। तो हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब जो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, ऐसों को हीट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर देखा जाए तो मेटल्स तो गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, मतलब पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा जो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज दी सोनोरस। सोनोरस, तो सोनोरस में जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर सोनोरस, और नॉन मेटल्स जो हैं आर नॉन
सोनोरस, सोनोरस का मतलब जिसको हिट करने पर रिंगिंग साउंड निकले, ऐसों को कहा जाता है सोनोरस। और ऐसे जो एलिमेंट जिनको हिट करने पर रिंगिंग साउंड या मेटेलिक साउंड ना निकले, दैट आर नॉन सोनोरस। तो बेसिकली मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, मतलब उनको हिट करेंगे तो रिंगिंग साउंड निकलेगा। इसी की वजह से जो है इलेक्ट्रिक बेल्स में मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके स्कूल्स के अंदर जो बेल होती है वहां पे मेटल जो है लगाई हुई रहती है, बिकॉज उनको हिट करने पर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ऐसा नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी जो है वो प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैं आपको रिकैप कर देता हूं फटाफट से मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें सबसे पहले आपने फिजिकल स्टेट पढ़ा, मेटल सॉलिड, और नॉन मेटल सॉलिड एंड गैस फॉर्म के अंदर मिलते हैं। डेंसिटी मेटल्स की हाई होती है, गैसेस की जो है नॉन मेटल्स की कम होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है हाई रहता है, और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है लो। इसके बाद में नंबर 4 हमने पढ़ा है, और नंबर 4 के अंदर हम मैलिएबल डक्टिलिटी हमने पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। 5th नंबर हमने मैलिएबल पढ़ा है, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। 6th नंबर हमने पढ़ा है हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और लास्ट हमने देखा है सोनोरस, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन सोनोरस होते हैं। तो ये हमने मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस देखा है। और मेटलॉइड्स के अंदर हमने पढ़ा कि मेटलॉइड्स क्या हैं, जो कि दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी, उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा। कोई अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप कहीं डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा।